मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठगण, यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरे देश के किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। आज पूरा देश सुन रहा है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, खटाखट वाली पार्टी की सरकार जो कहती थी उसके मुखिया कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसलिए एक सिंगल क्लिक करेंगे और पूरे 20,400 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। एक पाई इधर से उधर नहीं होगी। मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है। मैं तो गदगद और प्रसन्न हूं। हर कैबिनेट में किसानों के हक में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, न केवल किसान सम्मान निधि, 109 किस्म के नए बीज जो ज्यादा उत्पादन करेंगे वो किसानों को समर्पित किए गए हैं। मैं सारे फैसलों में समय नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसान हितैषी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी जब सोयाबीन के दाम कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया कि बाहर से आने वाले तेल पर 20% आयात शुल्क लगाया जाएगा, और उसी का परिणाम है कि सोयाबीन के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं। किसान को ठीक दाम देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी। प्याज निर्यात शुल्क 40% से घटा के 20% किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ताकि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को और बेहतर दाम मिल सके। एमएसपी पे खरीदी की बात कभी कांग्रेस करती थी, कभी खरीदी नहीं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तब वो किसानों के खेत में नहीं, खेल के मैदान में दिखते थे, और कांग्रेस ने, शरद पवार जी ने एमएसपी पर 50% मुनाफा देने की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा, और ये कर रहे हैं। कांग्रेस तो खरीदती नहीं थी, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, लेकिन सोयाबीन के दाम कम हुए और यहाँ की सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार सोयाबीन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी स्वीकृति दी है। किसानों के हित में सदैव चिंतन करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं एक फैसला और आपको केवल बताना चाहता हूं, किसानों को यूरिया की 35 किलोग्राम की बोरी तो कितनी सब्सिडी भी देते हैं प्रधानमंत्री जी? 2100 रुपया 266 रुपया में देते हैं, जबकि कीमत है 2366 रुपया। डीएपी के 50 किलोग्राम के बैग पर सरकार सब्सिडी देती है प्रधानमंत्री जी 1083 रुपया, तब 1350 रुपया में आपको बोरी मिलती है। और आज पहला कार्यक्रम भी अगर हो रहा है तो किसानों के बीच ही हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी सिंगल क्लिक से लगभग 9.25 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया डालेंगे। अब तक लगभग 3,24,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिए गए हैं। इस राशि के साथ प्रधानमंत्री जी का किसानों की आय दुगनी करने का जो रोड मैप है, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। एक, उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई की योजनाओं के माध्यम से नई तकनीकी का प्रयोग करके कैसे उत्पादन बढ़े, इसके लगातार इसका प्रयास जारी है। दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना। किसान भाइयों, आप जानते होंगे
अरबों रुपए की सब्सिडी देते हैं खाद पर, तब किसान को सस्ता खाद मिलता है। दुनिया में खाद के दाम आसमान पर है, लेकिन ये हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जो किसान को सस्ता खाद उपलब्ध करवाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अद्भुत योजना साहूकारों के चंगुल से मुक्त किसान को किया है, और छोटे किसान तो प्रधानमंत्री जो हमारी सम्मान निधि है उससे खाद और बीज की व्यवस्था करते हैं। तीसरी चीज जिसके बारे में शाही जी अभी कह रहे थे, योगी जी के नेतृत्व में और सभी प्रदेशों में फसलों के बेहतर दाम किसान को मिले, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो लागत आती है उस पर कम से कम 50% लाभ देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। और ये फैसला भी किया किसी ने, तो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने किया। पहले की सरकारें केवल बातें करती थी। प्राकृतिक आपदा में अगर फसल को नुकसान हो जाए तो भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। कृषि के विविधीकरण का उन्होंने हम सबको निर्देश दिया और उस काम में लगे। फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, जिससे किसान की आय दुगनी हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। अभी आपने हमारे देश के कृषि मंत्री जी को सुने हैं। अभी तक किसान जो हमारे भाई हैं, किसान भाई हैं, वो जो 20वीं किस्त से अब तक के जो है वंचित हैं। साथियों, आप लोगों को मालूम होगा पीएम किसान सम्मान निधि की हर एक साल 3 किस्तों के माध्यम से समान 2-2 हज़ार रुपये की राशि सीधे खाते में जो है भेजता है। उसका जो राशि है अब तक हमारे किसान भाइयों को जो है मिला नहीं है, जो कि फरवरी में 19वीं किस्त आया था। तो इस हिसाब से जून में यहाँ पर जो है 20वीं किस्त की राशि मिलना था, लेकिन हमारे किसान भाई अब तक के 20वीं किस्त पीएम किसान सम्मान निधि की वंचित है, और आगे भी इसका कोई निश्चित तिथि निकल गई अब तक के नहीं आया। साथियों, आपको हम जानकारी दे देंगे। जो भी आप ई-केवाईसी होता है जो है करवा लीजिएगा। बाकी इसका जो निश्चित डेट अभी तक हमारे किसान भाइयों को यहाँ पर जो है नहीं मिला है, यानी कि ऑफिशियली रूप से यहाँ पर जानकारी जो है नहीं दिया गया है कि इस दिन से यहाँ पर जो है खाते में पैसा भेजना शुरू किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें, ई-केवाईसी करा लीजिए। किसान कार्ड जो भी बनवाते हैं आप बनवा लीजिएगा। साथ ही यहाँ पर अभी आपने सुने हैं किसानों को खाद की सब्सिडी भी दिया जाता है, ताकि आप जो है किसानों को जो है उत्तम यहाँ पर जो है व्यवस्था की जाती है, ताकि उनको जो है बीज अच्छा हो सके, उनका जो उत्पादन हो अच्छा हो सके। इसके लिए किसानों को यूरिया, डीएपी ऐसे बोरियों में जो है सब्सिडी दिया जाता है। आप लोगों को बोलोगे सब्सिडी तो हमारे खाते में नहीं आता, बिल्कुल सही है, आपके खाते तक ये पैसा नहीं आता, लेकिन सरकार खुद इसका जो है पैसा को भरता है। यानी कि जो है यूरिया, डीएपी की जो बोरी मिलता है आपको, उसका जो एग्जैक्ट रेट वही नहीं है, सरकार इसमें जो है सब्सिडी दिया जाता है, आप लोगों को मालूम होगा। तो इस तरह से आप लोग बताते चले, इसका जो है पीएम किसान सम्मान निधि की आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। हो सकता है अभी निश्चित डेट नहीं निकले तो 15 अगस्त के अवसर पर आपको यहाँ पर जो है पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त की राशि देखने को मिल सकता है। हालांकि ये जो है फिक्स जानकारी आपको हम नहीं बता रहे कि 15 जो है अगस्त को रिलीज होगा। आगे पीछे इसका डेट जो है हो सकता है साथियों।